जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने दर्शन साहित्य यूट्यूब चैनल पर। अगर आप आरटीजीएस धर्म शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 152 से प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 152, वल्लभाचार्य का क्या मत है? तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है, शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस राज्य से संबद्ध थे? तो चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल राज्य से संबद्ध थे, तो इनका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के गुरु का क्या नाम था? तो श्री कृष्ण भगवान के गुरु का नाम सांदीपनी महर्षि था, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मदंड किस ऋषि का अस्त्र है? तो ब्रह्मदंड महर्षि वशिष्ठ जी का अस्त्र है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के धनुष का क्या नाम है? तो श्री कृष्ण भगवान के धनुष का नाम शारंग है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, सारंग। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? तो अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिवजी के धनुष का नाम क्या है? तो शिवजी के धनुष का नाम पिनाक है। यद्यपि यहाँ 4 में से किसी ऑप्शन में पिनाक नहीं दिया हुआ है, अजगव जो दिया हुआ है, तो अजगव भगवान के त्रिशूल का नाम है। शिवजी के त्रिशूल का नाम अजगवम है, तो यह प्रश्न अशुद्ध है। तो हमें ध्यान रखना है कि शिवजी के धनुष का नाम पिनाक है। रामावतार किस युग में हुआ था? तो रामावतार त्रेता युग में हुआ था, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कृष्णावतार का युग कौन सा था? तो कृष्णावतार भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ था वह द्वापर युग में हुआ, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गीता में कृष्ण ने स्वयं को वृक्षों में कौन सा वृक्ष कहा है? तो वृक्षाणाम अश्वत्थोष्मी कहा भगवान ने, तो अश्वत्थ वृक्ष भगवान का स्वरूप है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रामायण में कितने कांड है? तो रामायण में 7 कांड है, इसका सी ऑप्शन सही है, 7 कांड। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किस समय किया था? तो हनुमान जी ने लंका में प्रवेश रात्रि में किया था, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हनुमान जी ने कौन सा पैर आगे रखकर लंका में प्रवेश किया था? तो हनुमान जी ने बायां पैर आगे रख करके लंका में प्रवेश किया था, इसका बी ऑप्शन सही है, बायां। सर्वदमन नाम था, सर्वदमन किसका नाम था? तो सर्वदमन जो नाम था यह दुष्यंत पुत्र भरत का नाम था, तो इसका बी ऑप्शन सही है, दुष्यंती भरत का नाम सर्वदमन था, इसका बी ऑप्शन सही है। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसका सी ऑप्शन सही है, 10 मंडल। उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत है, क्योंकि वेदस्य अंतिमो भाग, वेद का जो अंतिम भाग है वही वेदांत है और उसी को उपनिषद कहा गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मित्रों, सबसे जो प्राचीन पुराण है वह विष्णु पुराण है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, विष्णु पुराण। अगला प्रश्न है, रामायण में कुल कितने सर्ग हैं? तो रामायण में कुल सर्गों की संख्या 500 है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। मित्रों, एक जानकारी यहाँ देना चाहते हैं, जो गीता प्रेस से प्रकाशित वाल्मीकि रामायण है उसमें कुल 645 सर्ग हैं। तो अगर आपके सामने ऑप्शन कभी 645 है और वहाँ 500 नहीं है, तो आप उस 645 के ऑप्शन को ही क्लिक करेंगे। लेकिन जो प्रामाणिक रूप से जो कहा जाता है तो वो 500 सर्गों का ही प्रमाण है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। महाभारत में किस वंश का वर्णन विस्तार से है? तो महाभारत में विस्तार से कुरु वंश का
वर्णन है, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पांडु की पत्नी का क्या नाम था? तो पांडु, महाराज पांडु की जो पत्नी थी उनका नाम कुंती था, तो इसका डी ऑप्शन सही है, कुंती। द्रौपदी के बचपन का क्या नाम था? तो द्रौपदी बचपन में सांवली सूरत होने से इनका नाम कृष्णा था, तो इसका सी ऑप्शन सही है, कृष्णा। पिछले जन्म की स्त्री का इस जन्म का नपुंसक कौन था? जो पिछले जन्म में स्त्री थे और इस जन्म में वह नपुंसक, स्त्री और पुरुष से जो भिन्न शरीर होता उस शरीर को धारण किया, तो वह थे शिखंडी, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सबसे विशाल पुराण कौन सा है? मित्रों, सबसे विशाल पुराण स्कंद पुराण है, इसका ए ऑप्शन सही है, स्कंद पुराण। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्ष के बाद एक ही स्थान पर लगता है? तो कुंभ मेला 12 वर्षों के पश्चात एक ही स्थान पर लगता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। कुंभ पर्व सूर्य चंद्र व किस ग्रह के योगायोग से लगता है? तो कुंभ पर्व जो है वह सूर्य चंद्र और बृहस्पति के योगायोग से लगता है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में कुंभ मेला किस स्थान पर लगता है? तो महाराष्ट्र में जो कुंभ का मेला है वह नासिक जिले के पंचवटी नामक स्थान पर लगता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला किस नदी पर लगता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ का जो मेला है वह उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, क्षिप्रा। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के पुत्र का क्या नाम था? तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न था, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, महाभारत में कितने अध्याय हैं? मित्रों, यह प्रश्न मिसप्रिंट है, इसमें महाभारत में कितने पर्व है पूछना था, तो यहाँ इन्होंने अध्याय पूछा है, तो हमें ध्यान रखना महाभारत में कुल पर्वों की संख्या 18 है, इसका सी ऑप्शन सही है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है वह उड़ीसा राज्य में है, इसका ए ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है वह उड़ीसा में है, इसका सी ऑप्शन सही है। सही नहीं बोल रहा हूँ? अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो दिलवाड़ा का मंदिर जो है यह भारत के राजस्थान राज्य में है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सत्यनारायण व्रत कथा में कितने अध्याय हैं? तो सत्यनारायण व्रत कथा में 5 अध्याय हैं। मित्रों, मिथिला की जो प्रतियां हैं, कुछ उन प्रतियों में सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वह 7 अध्यायों में भी समाहित है, किंतु यह जो मूलतः जो कथा प्राप्त होती है तो वह स्कंद पुराण के रेवाखंड से प्राप्त होती है, तो वहाँ 5 अध्याय ही प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे हम पंचाध्यायी ही मानते हैं। ज्वालामुखी का मंदिर कहाँ है? तो भगवती ज्वाला माता जी का जो मंदिर है वह हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भीष्म पितामह के पिता का क्या नाम था? तो भीष्म पितामह जी के पिता का नाम शांतनु था, इसका बी ऑप्शन सही है। कर्ण के गुरु कौन थे? तो कर्ण के जो गुरु जी थे वह परशुराम जी थे, इसका ए ऑप्शन सही है। लक्ष्मण के पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मण जी के जो पुत्र हैं उनका नाम चंद्रकेतु था, इसका सी ऑप्शन सही है। कंस के पिता का क्या नाम था? तो कंस के जो पिता हैं वह उग्रसेन है, इसका ए ऑप्शन सही है। रावण के पिता का क्या नाम था?
तो रावण के पिता का नाम विश्रवा था। विश्रवा ऋषि के जो संतान थे, ये रावण विश्रवा ऋषि के संतान थे। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पांडवों में धर्मराज किसे कहते हैं? पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, युधिष्ठिर। अक्षपाद किस ऋषि को कहते हैं? तो महर्षि गौतम का एक नाम अक्षपाद है। इसका ए ऑप्शन सही है। जन्म से ही कवच व कुंडल कौन पहने था? तो जो कर्ण थे वह उनके जन्मजात उनके शरीर पर कवच और कुंडल विद्यमान थे। इसका सी ऑप्शन सही है, कर्ण। कौरव पांडवों के गुरु कौन थे? तो कौरव और पांडवों के जो गुरु थे वह द्रोणाचार्य थे। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वेद कितने हैं? तो वेदों की संख्या 4 है। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है? अर्वाचीन शब्द का अर्थ होता है नवीन, अर्थात नवीन वेद कौन सा है? तो नवीन वेद कहने का भाव यह है कि जो वेदों का विभाजन है वह 2 प्रकार से है, वेदत्रयी और वेद चतुष्टयी। तो जब त्रयी की बात होती है तो ऋग, यजुर और साम को, अर्थात ऋग, यजुर्वेद और सामवेद को लिया जाता है। तो वहाँ जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को सबसे नवीन वेद माना जाता है, क्योंकि वह यह लौकिक है, अर्थात इस लोक में जो उपलब्ध जो हमें सिद्धियां हैं और हमारे जो वैषज्य आदि के लिए स्वास्थ्य संबंधी हैं, इस लोक में जो देवी देवताओं की उपासना है, तंत्र आदि की जो साधना है, इन सभी का जो वर्णन है वह अथर्ववेद में है। तो सबसे अर्वाचीन वेद अथर्ववेद को माना जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? तो पृथ्वी सूक्त जो है यह अथर्ववेद में है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गान वेद के नाम से प्रसिद्ध कौन सा वेद है? गान वेद अर्थात संगीत से संबंधित जो वेद है वह सामवेद है। इसका डी ऑप्शन सही है। वेदों का पाद कौन सा शास्त्र है? तो कहा है छंदा पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद शास्त्र जो है वह वेदों का पाद कहा जाता है, अर्थात चरण कहा जाता है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। इसका सी ऑप्शन सही है। मित्रों, कभी हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कोई प्रश्न है, आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।